हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोपोली शेयर्स। जो है मोनोपोली शेयर्स मतलब वो जो काम करते हैं वो कोई और नहीं करता, ऐसे मोनोपोली शेयर्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो, मोनोपोली शेयर्स देखा जाए तो 8-10 मोनोपोली शेयर्स है वैसे देखा जाए तो, पर उसमें से जो टॉप के दो है, मेरे हिसाब से टॉप के दो जो शेयर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला है IEX। अभी देखो, ये जो शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, अभी मार्केट चल रहा है और ये शेयर अभी 357 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर का जो बिजनेस है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो ये जो एनर्जी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ये शेयर में होती है। तो और ये शेयर का अगर हम फंडामेंटली भी देखा जाए कि ये शेयर कैसा है क्या है, तो वो भी देख लेंगे। देखो, टिकर टेप पे हम आते हैं तो एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छी बोल रही है कि क्योंकि गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन, तो ओवरबॉट में अभी तक नहीं है। रेड फ्लैग नहीं है, मतलब कोई भी शेयर इसमें प्लेज नहीं है। और रिटर्न वर्सेस एफडी भी देखा जाए तो उसके भी रिटर्न ठीक ठाक अच्छे हैं, इसलिए ये शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और देखो, रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग लिखा आपको। 113 से बढ़ के 131 हो गया, फिर 165 हो गया, 175 हो गया। और इसमें अभी फिलहाल लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, 1.78% कर दी है म्यूचुअल फंड ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक काफी बढ़िया है। और अभी ये जो एनर्जी एक्सचेंज से रिलेटेड है तो इसमें अभी फिलहाल एक न्यूज़ भी थी। न्यूज़ क्या है पहले देख लेते हैं। न्यूज़ थी 19 अप्रैल की, 19 अप्रैल 2021 में, कि क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड थ्रू पावर एक्सचेंज बिगिंस। मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू IEX सम ऑफ द लार्जेस्ट सेलर्स सच एज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मेघालय ब्रॉट लोअर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल ऑन द एक्सचेंज। तो ये जो स्टेट से वो उनका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम है। पर अगर देखा जाए कि साउथ में, साउथ एशियन रीजन पावर मार्केट, वहां पे उनका सेल्स अच्छा है। और जो न्यूज थी वो न्यूज क्या है, इन अ बूस्ट टू इंडियाज efforts to create a regional power grid, cross border electricity trade has started on the IEX। हमारे बॉर्डर से भी मतलब इंडिया की बॉर्डर छोड़ के जो आते हैं देश, वहां वो ट्रेडिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अभी इसमें कौन से देश आते हैं देखो, व्हाइल इंडिया हैज बीन procuring hydropower from Bhutan, it is also supplying electricity to Bangladesh and Nepal। तो अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होगी ये बांग्लादेश में भी होगी और नेपाल में भी होगी। तो इनका ऑब्वियसली जो सेल्स है वो बढ़ने वाला है। और उसके साथ देखो, द प्लान नाउ इज टू इंक्लूड द ऑप्शन ऑफ बिल्डिंग ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लिंक विथ श्रीलंका। तो श्रीलंका में ये एनर्जी सप्लाई करने का इनका प्लान है। जो ये देखो, ये जो सेटअप है, ये ऐसा सेटअप ये समुंदर में लगाएंगे, क्योंकि समुंदर में इन्होंने देखा होगा कि वो पॉसिबल है। और इंडिया से लेके मतलब ये स्टार्ट करेंगे रामेश्वरम से, तो रामेश्वरम से जो श्रीलंका का बीच का डिस्टेंस है उसमें ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर लग सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। और जो ये स्टॉक है, एक जमाने में देखो ये शेयर, अभी देखो स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 10 to 1, 19 अक्टूबर 2018 को 1:2 रेशो में 1:10 रेशो में स्प्लिट हुआ था। देखो, तो 2018 में हम देखेंगे चार्ट, ये 2018 हो गया। और अक्टूबर में जो बोला गया है 17, मतलब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 175 है ना, तो 1750 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था, 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वहां से स्प्लिट होने के बाद, इसकी फेस वैल्यू 1:10 का जो स्प्लिट हुआ, उसके बाद इसकी वैल्यू 170 पे लिस्ट हो, 170 लिस्ट होने के बाद अब भी देखो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसने मतलब
हाई भी देखो कहाँ पे लगाया है, हाई लगाया है 393 का। तो आप देख सकते हो ऐसे क्वालिटी वाले स्टॉक में अगर रहते हो तो कभी लॉस नहीं होगा। और अभी फिलहाल जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है तो मुझे तो ये कंपनी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि 10,568 करोड़ की मार्केट कैप है। और कंपनी का अगर सेल्स देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो काफी अच्छी है। 3 ईयर का आरओई 45.57% है। तो यहाँ भी कंपनी एक पॉजिटिव इसमें ही ट्रेड कर रही है। देखो बैलेंस शीट देख लेते हैं हम एक बार। बैलेंस शीट में देखो रिजर्व्स, देखो रिजर्व्स इंक्रीज है 334 से लेके 352, फिर 451, और इनके बोरोइंग कितनी है, जीरो। जीरो बोरोइंग है, मतलब कंपनी कर्जा मुक्त है। और रिजर्व्स 451 करोड़ की इनके पास रिजर्व्स है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो एफ आई एस के पास 36%, डीएस के पास 27% और पब्लिक के पास 34%, अदर्स के पास 35%। तो ये अभी रिसेंट में इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफ ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ओवरऑल अगर मैं मुझे अगर कोई पूछे कि मोनोपोली बिजनेस हो और कौन सी कंपनी सिलेक्ट करोगे, तो बेस्ट कंपनी है, सबसे पहले आती है IEX। और सेकंड कंपनी पे आती है, सेकंड कंपनी आपने शायद गेस कर ही लिया होगा, सेकंड कंपनी है IRCTC। IRCTC का अगर आप चार्ट देखते हो, देखो ये अभी जो निफ्टी गिराया, करेक्शन आया, उसमें IRCTC ने 1550 का लो लगाने के बाद अभी ये 1661 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है, 1661 के पास है। पहला टारगेट है इसका अभी, मतलब यहाँ से भी कर सकते हो इन्वेस्ट। पहला टारगेट इसका बनेगा 2075 का, सीधा 2075 का टारगेट बोलूंगा मैं, 1600 से ऊपर। अभी जितना भी जाएगा तो 2075 तक ये जाएगा। और जैसी कोरोना की स्थिति कम होती जाएगी, ट्रेन्स पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, ये IRCTC सबसे पहले भागेगा। कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। देखो 26,241 करोड़ की मार्केट कैप है। और इसमें बोल सकते हो मिनी रत्न कैटेगरी 1 की कंपनी, मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी है और मोनोपोली बिजनेस है, इनको टक्कर देने वाला दूसरा कोई नहीं है। और अगर कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखें, देखो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी मस्त है, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, 52.41% का डिविडेंड IRCTC आपको देती है। तो ये शेयर में भी आप बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हो। इनके पीयर कंपैरिजन में कोई नहीं है, सिर्फ एक और एक ही कंपनी इनकी, बाकी कोई नहीं है इसमें। और देखो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो प्रमोटर के पास 67.40% है, जो प्रमोटर स्टेक था 87.40%, और OFS आने के बाद 67 उन्होंने कर लिया। FI के पास 8%, घरेलू इन्वेस्टर के पास 10.34, पब्लिक के पास 14% है। तो IRCTC के बारे में देखो, अभी IRCTC बहुत सारी चीज़ों में, होटल बिजनेस में भी है, वाटर सप्लाई में है, ट्रेन तो उनका मेन मोनोपोली बिजनेस है। तो ये भी आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो। तो आज के दिन में हमने देखा कि दो मोनोपोली शेयर जिनको कोई टक्कर नहीं है पूरे इंडस्ट्री में, पहला IEX, दूसरा IRCTC। यहाँ पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।